So hello everyone, welcome to Physics की दुनिया. My name is Mukesh Kumar Parsoya. I have completed my BTech from NIT Kurukshetra and I have secured AIR 233 in GATE 2023. बच्चों, अब हम मैकेनिक्स के पोर्शन में एंटर कर चुके थे जहाँ पहला लेक्चर हम लोगों ने देखा, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हम लोग स्टार्ट करके आए थे. मैकेनिक्स होती क्या है ना. एक अच्छा सा एग्जाम्पल भी हम लोगों ने देखा था. उसके बाद हम चीज़ों को मूव करते करते जो चीज़ें आप लोगों की इंपॉर्टेंस की है ना, सभी चीज़ों को डिस्कस करते करते हम लोग आगे बढ़ रहे हैं. फॉर एग्जांपल हमने फिर उसके बाद देखा रेफरेंस फ्रेम क्या होते हैं. अच्छे हमने कुछ एग्जांपल्स भी लिए. रिलेटिव वेलोसिटी का कुछ कंसेप्ट हम देख के आए कि रिलेटिव वेलोसिटी एटलीस्ट लिखते कैसे हैं. इतना आप लोगों को आइडिया लगा रिलेटिव वेलोसिटी लिखते कैसे थे. उसके बाद हम लोग देखते हैं डायमेंशंस क्या होती हैं, 1 डायमेंशंस क्या होती हैं, 2 डायमेंशंस क्या होते हैं, 3 डायमेंशंस क्या होती हैं. ओके बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है और इसी टाइप की कुछ और चीज़ें. यहाँ काफ़ी बच्चों को डाउट रहता है कि सर स्पीड और वेलोसिटी में वो डिफरेंस कभी पैदा कर नहीं पाते, बना नहीं पाते, उनको पता ही नहीं होता. इस तरीके से वो चीज़ों को पढ़ के नहीं आते ना यार, इस वजह से उनको डाउट रहते हैं कि स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है. स्पीड को इस तरीके से आगे हम जब एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड लिखते हैं वो कहाँ से आती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है ना. इन चीज़ों पे आज हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे. कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे, अच्छे खासे एग्जांपल्स भी देखेंगे. बट उनसे पहले आप लोगों को जो डिफरेंशिएशंस के लेक्चर्स मैंने बनाए थे, 2 लेक्चर्स हैं डिफरेंशिएशंस के, वो आप लोगों के बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं. जो काइनेमेटिक्स पूरी चलने वाली है वहाँ आप लोगों की डिफरेंशिएशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाले हैं माय डियर. बिकॉज उनके बिना आपसे क्वेश्चन हिल नहीं पाएंगे. जहाँ अच्छे क्वेश्चन आ गए वहीं पे आप घुस जाओगे. बिकॉज बिना डिफरेंशिएशंस के आप किसी तरीके से चीज़ें कुछ हद तक कर लोगे, बट क्लियरिटी आप लोगों को आ नहीं पाएगी. कहीं आप लोगों को कॉन्सेप्ट आ रहा है बट आप लोगों को डिफरेंशिएशंस नहीं आ रहा, आप वहीं अटक जाओगे. सो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप लोग पहले डिफरेंशिएशंस के लेक्चर देख के आओ, उसके बाद आप काइनेमेटिक्स में एंटर करो ना. जहाँ से आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो मेनली आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंस का रहने वाला है काइनेमेटिक्स में, है ना. जहाँ से चीज़ें आनी स्टार्ट होती है और जो मैकेनिक्स का मेनली पोर्शन है ना. ओके माय डियर, स्टार्ट करते हैं. द वेरी फर्स्ट, आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं. वेरी फर्स्ट, स्पीड क्या होती है माय डियर, स्पीड क्या होती है. स्पीड सिंपली इनकी डेफिनेशन लिखूं, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम बाय ए पार्टिकल, ऑब्जेक्ट लिख लो, इज कॉल्ड स्पीड. बहुत सीधी सीधी बात है, बहुत सीधी सीधी बात है. द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम बाय एन ऑब्जेक्ट. कोई ऑब्जेक्ट किसी टाइम में जितने डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है अलोंग उसके पाथ के अलोंग, मतलब मैं कहूं कोई बच्चा था जहां से स्टार्ट किया, देख रहे एग्जाम्पल से बहुत क्लियरिटी आती है बच्चों. यहां से स्टार्ट किया, वो इस तरीके से जाके आया, इस तरीके से जाके आया और यहां पे आ गया, है ना. ये उसका पाथ था, ये जहां जहां से बच्चा चल के आया वो चीजें हैं. अब मैं कहूँ स्पीड क्या है, मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट को सीधा कर दूं, मतलब मुझे यहां से डिस्टेंस निकालनी है कि वो बच्चा चला कितनी दूरी. यहां से बच्चा स्टार्ट किया, इस वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस देख रहे हो आप, है ना. यहां से स्टार्ट करके यहां तक जाने में कितनी दूरी उसने तय करी. ओके सर, बहुत बढ़िया. इसका मतलब जो स्पीड होती है ना, जो स्पीड होती है उसको हम कहते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी उसने, इसका मतलब सर मैं लिख दूं डिस्टेंस को एस लिख रहा हूं, है ना. यहां पर यूनिट टाइम, इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको कितना टाइम लगा, इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको टाइम कितना लगा, इन दोनों का रेशियो क्या है आपका, स्पीड है. सर इनकी यूनिट क्या होती है बच्चों, यूनिट हम लोग देखें, डिस्टेंस होती है मीटर में, सर टाइम होता था सेकंड में, इसका मतलब मीटर पर सेकंड इज यूनिट. बिल्कुल, मीटर पर सेकंड इज यूनिट, है ना. इनको मेजर किस में करते हैं सर, यहां आप लोग देख पा रहे हो 1 मीटर पर सेकंड है ना. 1 मीटर पर सेकंड है, यूनिट्स मीटर पर सेकंड
किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर ओवर लिख लो, है ना, सेंटीमीटर पर सेकंड, जो मर्जी आप लिखना चाहो लिख सकते हो, बट मेजरली आपके दो ही चीजें काम में आने वाली है, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर सेकंड। सर यहाँ पे क्या हमें डायरेक्शन का नॉलेज मिल रहा है? क्या हमें यहाँ पे डायरेक्शंस का नॉलेज मिल रहा है? नहीं बच्चों, यहाँ हमें डायरेक्शंस का नॉलेज नहीं मिल रहा, बिकॉज ये जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसका हमें यहाँ बिल्कुल आइडिया नहीं लगता। हमें सिंपली मतलब होता है कि ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करके आए हैं और कितने टाइम में करके आए हैं, बस। इसका मतलब कि एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। यहां मैग्नीट्यूड तो हमें पता लग गया, मैग्नीट्यूड तो हमें पता लग गया कि कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करे थे, कितने टाइम में करे थे, बस यही आपकी स्पीड होती है, यही आपकी स्पीड होती है। ओके, एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं बच्चों, एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं। ओके, एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं। मैं कहूं 15 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब क्या है? कहीं लिखा हो ना कि 15 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है बच्चों कि 1 घंटे में पर यूनिट टाइम, यूनिट कर दो, इसका मतलब सर यूनिट करने का मतलब समझते हो? यूनिट का मतलब होता है एक करना, उसको एक करना। यहां आप एक लिखोगे, 1 घंटा, 1 घंटा यहां लिखोगे, इसका मतलब आ जाएगा आपके पास 15 किलोमीटर प्रति 1 घंटा। इसका मतलब है सर 1 घंटे में उस ऑब्जेक्ट के द्वारा 15 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करी गई, उस ऑब्जेक्ट के द्वारा 15 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करी गई। बस यही स्पीड कहना चाह रही है। स्पीड इतना ही हमें इंडिकेट करती है कि इतने टाइम में इतनी डिस्टेंस वो चले, इतने टाइम में इतनी डिस्टेंस वो चले। बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। अब मान लो आपको कहीं किलोमीटर पर आवर में दे रखा हो, है ना, मीटर पर सेकंड में दे रखा हो, सेंटीमीटर पर सेकंड में दे रखा हो, आप उनको एक स्टैंडर्ड यूनिट मीटर पर सेकंड में या फिर किलोमीटर पर सेकंड पर आवर में इनमें चेंज करना चाहो, किस तरीके से करोगे? यूनिट कन्वर्जन, यूनिट कन्वर्जन, यूनिट कन्वर्जन। मान लो आपको गिवन है 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, इसको आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। अरे यार, दो ही तो चीजें चेंज करनी पड़ेगी, या तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में, या किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल बेसिक से। ये चीज हम लोग पहले भी देख चुके हैं, यूनिट एंड डायमेंशंस में भी हम लोग देख चुके हैं। वहां मैंने आप लोगों को बताया था एमकेएस यूनिट से सीजीएस यूनिट में इनमें कैसे चेंज करते हैं, कैसे चेंज करते हैं। ओके, यहां देखेंगे बच्चों, यदि मैं इनको मीटर पर सेकंड में लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा 20 किलोमीटर। कितने थे बच्चों? 1 किलोमीटर में, इसका मतलब सर 1000 मीटर होते थे। हर बच्चे को ये चीज पता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। एक और में सर हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना था इनको, एक और में सर 16 मिनट्स होते थे। 1 घंटे में 60 मिनट होती थी, 1 घंटे में 60, यहां लिख लो सिंपल, यहां 60 मिनट। ओके, बट हमें चाहिए था सेकंड में। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं? 60 × 1 मिनट। बिल्कुल बेसिक है यार। इसका मतलब सर 1 मिनट में भी तो 60 सेकंड्स होते थे, 1 मिनट में भी तो 60 सेकंड होते थे, 60 सेकंड होते थे, बिल्कुल होते थे भाई, माय डियर, बिल्कुल होते थे। 20 × 1000 डिवाइड बाई 60 × 60। लो, ये आपके बन गए मीटर में, और ये आपके बन गए मिनट की जगह क्या हो गया यहाँ पे? सेकंड, मीटर पर सेकंड में बन गए। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। इनको ऐसे कैसे रख लो एक बार, जिस तरीके से बदलते हैं हम सिंपली उनको एक स्टैंडर्ड रूप में लिख देंगे ना, इसलिए हम इसको यहाँ पे रख रहे हैं बच्चों। इसको हम काटेंगे ना, कितना आ जाएगा? 5/3, इसका मतलब सर 20 × 5/60, 18 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब जब हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाते हैं, हम उसको 5/18 से मल्टीपल कर देते हैं। इस फैक्टर से हम उनको मल्टीपल कर देते हैं। लो बच्चों, लो, ये कन्वर्जन हो गया आपका, ये कन्वर्जन हो गया आपका। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। जब हम किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाते हैं,
तो जो किलोमीटर पर आवर में आप लोगों को गिवन है उसको आप 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बहुत जगह पे काम में आएगा। हर क्वेश्चन में आपको यूनिट इसी टाइप से दी जाएगी, किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर मिनट में। आपको चेंज करना आ चुका है, आपको चेंज करना आता है, यूनिट एंड डायमेंशन से भी आप लोगों को आता है। बट जब आप लोगों को मान लो मीटर किलोमीटर पर मिनट में दे रखा हो, आप किलोमीटर की जगह 1000 मीटर रखोगे, यहाँ पे आपके पास 1 मिनट, इसका मतलब आप वहाँ पे लिखोगे सर 60 सेकंड ओनली, 60 सेकंड्स ओनली। ये 60 मैंने क्यों लिखा है, बिकॉज यहाँ पे घंटे में थी, चीज़ें घंटे में थी। एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं बच्चों, 60 मिनट्स। 60 इंटू में 1 मिनट लिख सकता हूँ उसको, 60 गुणा 1 मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स। बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल, यही तो चीज़ें हम लिख के आए हैं यहाँ, यही तो चीज़ें हम लोग लिख के आए हैं। ओके सर, बहुत बढ़िया। अब यदि हमें चेंज करना हो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में हमें चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल ही है। या तो आपको इन दोनों में से एक चीज भी आती है, बहुत अच्छी बात है, बट अगर किसी बच्चे को एक भी चीज नहीं आती, वो स्टैंडर्ड तरीके से निकालना चाहें, क्या करेंगे, मीटर को किलोमीटर में चेंज करते हैं, देखो 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। इसका मतलब सर 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर। अरे यहां से मीटर के साथ वाली चीजों को इधर भेजेंगे ना, मीटर को किलोमीटर में लिखने के लिए यार, सिंपल सी बात है। ओके, इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं, 1 मीटर की जगह ये किलोमीटर वाली चीज, किलोमीटर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। घंटे को अभी भी हमें सेकंड में ही चेंज करना है, सॉरी सेकंड को हमें घंटे में चेंज करना है। 1 हॉर बराबर 60 इंटू 60 सेकंड्स। देख लो यहाँ पे भी वही चीजें थी, बस इसका जस्ट उल्टा करना है। मैं आप लोगों को सिंपली सिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपके 2 कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं। पहला, आपको यूनिट कन्वर्जन आ रहा है ना, ये तो खैर बहुत बेसिक सी चीज है, हर बच्चे को जिसको ये चीज आती है उसको जस्ट अपोजिट कर देगा, काम उसका बन गया। यहाँ से देखो मीटर पर सेकंड निकालना हो तो मैं इनको यहाँ रखूंगा, बाकी उनको इधर लेके चला जाऊंगा, 18/5 इंटू आ गया, ठीक है, इट्स ओके, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यदि मैं यहाँ पे 1 सेकंड निकालना चाहूँ, इसका मतलब सब 1 घंटे बटे हुए 60 गुणा 60, और इन्हीं चीजों को मैं यहाँ रखूँ 1 घंटे की जगह, एक घंटे में उसको बदलना चाहूँ 1 सेकंड की जगह, बदल तो इसको ही रहा हूँ ना यार, मीटर पर सेकंड को बदल रहा हूँ घंटे में, किलोमीटर पर आवर में। ओके, 1 सेकंड की जगह मैं क्या लिखूंगा, 1 और, ये जब नीचे जाएंगे तो ऊपर चले जाएंगे। अरे यार 1/60 गुणा 60, मैंने आप लोगों को ये भी सोल्व करना बताया, जब नीचे आती है चीजें ऊपर चली जाती हैं। 60 इंटू 60, लो वापिस इनको काटेंगे, 3 बार, ये 5 बार, कितना निकल के आया ना भाई, 18 डिवाइड बाई 5, ऊपर देखो किलोमीटर पर आवर, ये बहुत सिंपल सी चीजें थी, है ना। मीटर पर सेकंड को आप लोग, सेकंड है यहाँ पे, मीटर पर सेकंड को इस तरीके से आप लोग चेंज कर पा रहे थे, यहाँ देखोगे 18/5 किलोमीटर पर आवर। आप लोगों को एक चीज इनमें से याद रखना बहुत जरूरी है बच्चों, एक चीज याद रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज कन्वर्जन आप लोगों के हर क्वेश्चन में आपके रखाएगा। एग्जामिनर को भी एक क्वेश्चन में 2-3 कंसेप्ट घुसाने होते हैं। वो पहला कंसेप्ट आपका ये देख लेते हैं कि इनको यूनिट कन्वर्जन आता है कि नहीं आता, उसके बाद वो उसी क्वेश्चन में 2-3 कंसेप्ट और लगवाएंगे आपसे, सो दैट आप लोगों के कंसेप्ट चेक हो सके। इस क्वेश्चन का मतलब यही होता है कि वो आपकी कंसेप्ट चेक करना चाहते हैं, है ना, कि आप प्रैक्टिकलिटी में आप कितना अप्लाई कर पा रहे हो। ओके, एक इन दोनों में से चीज़ आप लोगों को याद रखनी है, मीटर पर सेकंड क्या होते हैं, है ना, किलोमीटर पर आवर क्या होते हैं। जब हम चेंज कर रहे होते हैं किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर रहे होते हैं, हम सिंपली 5/18 से उस जो कुछ गिवन है उसको 5/18 से मल्टीपल कर देते हैं। जब उल्टा कर रहे होते हैं, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जा रहे होते हैं, हम उसी चीज को इनके उल्टे से 18/5 से मल्टीपल कर रहे होते हैं, इनको छापेंगे फिर आगे बढ़ेंगे।
ओके माय डियर, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जब मान लो बहुत सारी स्पीड्स हो आप लोगों के पास, फॉर एग्जांपल मैं कहूं कोई बच्चा है वो कोटा से जयपुर आ रहा है, कोटा से जयपुर जा रहा है। ओके सर, अपने पर्सनल व्हीकल से कोटा से जयपुर जा रहे हैं, वो बच्चा अपने पर्सनल व्हीकल से कोटा से जयपुर जा रहा है। ओके सर, बहुत बढ़िया। ओके अब यदि मैं उसको कहूं कि आप किस स्पीड से यहां पे आए थे, आपकी स्पीड क्या रही थी, आपकी स्पीड क्या रही थी, वो कहेगा कि सर मैं कैसे बता दूं कि स्पीड क्या रही थी, कहीं मेरी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर थी, कहीं 25 थी, कहीं 30 थी, कहीं 70 थी, 75 थी, कहीं 70 थी, 75 थी, हर जगह चेंज होती आ रही थी, हर जगह चेंज होती आ रही थी। मैंने उसको कहा जब ऐसी कंडीशंस हो, जब आपके पास ऐसी कंडीशन हो कि आपकी स्पीड बहुत तरीके से फ्लक्चुएट कर रही हो, है ना, कहीं बदल रही हो, कहीं फिर कहीं और बदल रही हो, फिर कहीं बदल रही हो, आप उस कंडीशन में स्पीड, आपसे कोई पूछे कि आपकी स्पीड क्या थी, किस स्पीड से आप आए थे, आप उनको इस तरीके से बताओगे, आप उनको इस तरीके से बताओगे। टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, इनको कहते हैं एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। यहां हेडिंग डालेंगे एवरेज स्पीड। जब आपकी स्पीड फ्लक्चुएट कर रही हो और कोई आपसे पूछे कि आप हमें बताओ कि आपकी स्पीड क्या थी जब कोटा से आप जयपुर आए हो, ऐसा तो है नहीं कि वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, रेगुलरली 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जयपुर तक आ गए हो, ऐसा नहीं होता। कहीं ट्रैफिक ज़्यादा होता है, कहीं टोल गेट भी आते, कहीं चाय वाय पीने के लिए भी रुकते हैं, स्पीड कहीं जीरो भी होती है, टाइम वो भी काउंट हो रहा है, जो रुक रहे हैं टाइम वो भी काउंट हो रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ चलने वाला टाइम नहीं। वो कहेगा, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ, मान लो कोटा से जयपुर की डिस्टेंस थी 250 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, बच्चे को आने में लग रहे थे 5 घंटे, जयपुर तक आने में उनको लग रहे थे 5 घंटे। मैं उसको पूछूं कि आपकी स्पीड क्या थी, आपकी स्पीड क्या थी, आप मुझे एक टर्म में बता दो, आप कितनी स्पीड से आए हो। वो कहेगा सर मैं ऐसे बार बार तो आपको ये बता नहीं सकता कि कहीं मेरी स्पीड 60 थी, 70 थी, 65 थी, 61 थी, हर जगह चेंज होती जा रही थी। वो कहेगा कि मैं आपको एक ऐसी स्पीड बता देता हूं, है ना, सो दैट आप समझ पाओ कि वो इतनी स्पीड से रेगुलर चलता आ रहा होता तो इतने टाइम में आ जाता। मैंने कहा ठीक है। टोटल डिस्टेंस बच्चों इनके द्वारा 250 किलोमीटर, बहुत बढ़िया, और टाइम जो था उनका 5 घंटे, इसका मतलब सर 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो आ रहे थे। अब ऐसा तो है नहीं कि एक्चुअल में 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रेगुलर आ रहे थे, नहीं, कहीं उनकी स्पीड 70 थी, कहीं उनकी स्पीड 30 थी, 31 थी, 32 थी, 3 थी, कहीं 72 थी, 90 थी, 80 थी, हमें नहीं पता। बट ये सिर्फ एक बताने का जरिया है कि जब स्पीड फ्लक्चुएट हो रही होती है, स्पीड बदल रही होती है, तो आप सिंपली उनको कह दोगे कि टोटल डिस्टेंस आप कितनी कवर करके आए हो, टोटल डिस्टेंस आप कितनी कवर करके आए हो और उस डिस्टेंस को कवर करने में आपको कितना टाइम लगा है, उन दोनों का रेशियो हम लोग कह देते हैं एवरेज स्पीड है सर। बच्चों यूनिट क्या होंगे इनकी, डिस्टेंस होते हैं मीटर में पर सेकंड, या फिर डिस्टेंस तो किलोमीटर में भी है, इनको मीटर में चेंज करोगे तो बहुत ज़्यादा आएंगे, यहाँ हम लोग उनको लिख देंगे किलोमीटर और सेकंड की जगह लिख देंगे 5, तो और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप यहाँ से यूनिट कन्वर्जन कर सकते हो। बट जनरली हम लोग MKS जो होते हैं, है ना, यूनिट सिस्टम, उसमें ही पढ़ते हैं, हाँ उनकी स्टैंडर्ड जो यूनिट होती है मीटर पर सेकंड लेते आए हैं, ठीक है। ओके माय डियर, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। ओके, अगली टर्म है आप लोगों के पास इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड,
इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? ये जो इंस्टेंटेनियस शब्द है आप डिफरेंशिएशन में पढ़ के आ चुके हो। सबसे पहले मैंने यही चीज़ें ली थी जब डिफरेंशिएशंस आप लोगों को पढ़ाया था। मैंने बताया था डिफरेंशिएशंस होते क्या है, कहाँ से आए थे, कहाँ से आए थे। वहीं पे इंस्टेंटेनियस शब्द आया था। जो शब्द है उसका मतलब तो हमेशा सेम ही रहेगा ना यार। आगे स्पीड लिख रखी है सर, ठीक है हम स्पीड की बात कर लेंगे। आगे स्पीड लिख रखी है, हम इसकी स्पीड की बात कर लेंगे। बच्चों एवरेज स्पीड को हम लोग लिख देते हैं डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, है ना। डेल्टा मैंने वहां पे आप लोगों को बताया था फिनिट डिफरेंस, और एक होता था आपके पास इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस, है ना। मैंने कहा था जब ऊपर वाली टर्म का डिफरेंस और नीचे वाली टर्म का डिफरेंस जब ऑलमोस्ट जीरो के बराबर होता है उस टर्म को हम बोलते थे इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस। और जब कंपेरेबल होता है, जब कंपेरेबल होता है डिफरेंस, तब हम जो बोलते थे उसको बोलते थे फिनिट डिफरेंस। वहां पे हम लोग लगाते थे डेल्टा। और जहां इंस्टेंटेनियस की बात होती थी, जहां डिफरेंस ऑलमोस्ट जीरो के बराबर होते थे, उस समय हम लोग लगाते थे डी। वहीं से डिफरेंशिएशंस आए थे। बिल्कुल बेसिक से हम लोग पढ़ के आए थे डिफरेंशिएशंस। जिन बच्चों को डिफरेंशिएशंस नहीं आते, है ना, कहीं फॉर्मूले वगैरह भी नहीं आते, किस तरीके से हम लोग पढ़ के आए थे, किस तरीके से उनको पढ़ना होता है, वो जाके वो लेक्चर्स देख सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं वो आपके, बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ओके बच्चों, ओके। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है? इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट, ऑन दैट टाइम, पर्टिकुलर टाइम, उस छोटे से अंतराल में। इंस्टेंटेनियस का मतलब मैंने बताया था वो बहुत छोटा सा अंतराल, वो बहुत छोटा सा अंतराल जिसमें हम चीजें देख रहे हैं। ओके सर, बहुत बढ़िया। मान लो बच्चा कोटा से जयपुर आ रहा था और किसी टाइम पे बीच में इन बिटवीन कहीं कोई कहे कि 0.000000 जितना जीरो लगा लो, इतने से टाइम में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करे, इतने से टाइम में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करे। इसका मतलब सर डिस्टेंस भी कुछ ना कुछ इसी तरीके की रही होगी। इतना मान लो, इसका मतलब डिस्टेंस, अरे यार नहीं समझ आया। जब मैंने आप लोगों को इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस पढ़ाया था तब मैंने आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से चीजें पढ़ाई थी। वही चीजें यहाँ पे काम आ रही है। मैं बोला था आगे जहाँ काम में आएंगी मैं बताऊंगा आप लोगों को। देखो यहाँ पे काम आ रही है, वो टर्म ऐसी कैसी आ गई, इंस्टेंटेनियस स्पीड, है ना। इनको हम सिंपली लिखेंगे बच्चों स्पीड जब डेल्टा एस डिवाइड बाई डेल्टा टी, और यहाँ पे डेल्टा टी लिमिट लगा लो, या तो इनको ऐसे लिख दो लिमिट डेल्टा टी गोज टू जीरो। मतलब सर जो टाइम था ऑलमोस्ट जीरो के बराबर था, जीरो के बराबर था, ऑलमोस्ट जीरो के बराबर। यार 0.000 पता नहीं कितने जीरो लग के 1 सेकंड आ रहा है। इसका मतलब हवा भी नहीं लगी, पता भी नहीं लगा कब हो गया ये टाइम। और इतनी सी डिस्टेंस क्या कोई बच्चा मेजर कर पाएगा? इतनी सी डिस्टेंस को कोई बता पाएगा? 0.000000001 मीटर, क्या कोई बच्चा बता पाएगा? मैंने कहा था जब ऐसी टर्म्स आ जाती है कि ऊपर वाली टर्म का डिफरेंस, देखो ये डिस्टेंस थी ना, और नीचे वाली टर्म का डिफरेंस ऑलमोस्ट जीरो के बराबर होता है, ऑलमोस्ट जीरो के बराबर होता है, उस कंडीशन में हम उनको कहते हैं इंस्टेंटेनियस और इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस। इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस उनको हम लोग लिखते थे बच्चों ds डिवाइड बाई dt। ये लो आपके इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। बहुत बढ़िया सर, यही आपके इंस्टेंटेनियस स्पीड होते थे। वहां पे मैंने एक एग्जांपल लिया था y बराबर 2x 4x ऐसे कुछ करके। मैंने कहा था x की वैल्यू यदि 0.000000001 है तो y की वैल्यू भी 0.00000 उसी के सिमिलर आएगी, उतनी ही स्मॉल आएगी जितनी स्मॉल ये थी। और इन दोनों का जो डिफरेंस, ऊपर वाली टर्म का और नीचे वाली टर्म का डिफरेंस ऑलमोस्ट जीरो के बराबर। देख लो यार ऑलमोस्ट जीरो के बराबर ही है। कोई बच्चा मेजर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा सर, नहीं कर पाएगा। इतने सी डिस्टेंस को और इतने से टाइम को जब आप स्टॉप वॉच दबाओगे उससे पहले तो टाइम भी निकल जाएगा, उससे पहले तो टाइम निकल चुका होगा। उस कंडीशन में जो चीजें होती है उनको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। यहाँ पे मैं इतना टाइम नहीं दे रहा बिकॉज हम ये चीज डिफरेंशिएशन में पढ़ के आ चुके हैं। जिन बच्चों ने वो लेक्चर अटेंड किए हैं उन बच्चों को बिल्कुल अच्छे से पता होगा कि सर इंस्टेंटेनियस शब्द कहाँ से आए थे, उनका मतलब क्या होता था, ये जो डेल्टा हम लिखते थे उनका मतलब क्या होता था, और उनको हम डेल्टा ही क्यों लिखते थे, डेल्टा ही क्यों लिखते थे। वो बच्चे वहां पे पढ़ के आए हैं, उनको बिल्कुल पता है। जिन बच्चों ने नहीं देखे, मैं वापस कह रहा हूँ, डिफरेंशिएशंस
आप लोगों के लिए इन लेक्चर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उनके बिना कुछ कर नहीं पाओगे आप, उनके बिना कुछ कर नहीं पाओगे। अगले लेक्चर से आप लोगों के जब क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, है ना, इन्हीं चीज़ों पे लगातार क्वेश्चन चलते रहेंगे, तब जब आप लोगों को डिफरेंशिएशंस का नॉलेज नहीं रहेगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे मेरे लाल, वहीं लेट जाओगे, क्वेश्चंस गलत कर दोगे, बर्बाद कर दोगे, अपना टाइम खराब कर रहे होंगे, है ना। इसलिए अच्छा है वहाँ से आप पढ़ के आओ। सो माय डियर, जब ऐसी कंडीशंस होती है, डेल्टा चेंज हो जाते थे डी में, ds डिवाइड बाई dt इज योर इंस्टेंटेनियस स्पीड। इनका मतलब क्या है, डेल्टा t, इनका मतलब टेंड टू जीरो, ये लिमिट अपने आप में मैथमेटिक्स का चैप्टर है, बट मतलब क्या है इनका, इनका मतलब ये है कि टाइम में चेंज इतना क्लोज टू जीरो है, क्लोज टू जीरो। देखो आप ये टाइम देख रहे हो, ये क्लोज टू जीरो ही तो है, क्लोज टू जीरो है। इनके कहने का मतलब यही था, इनके कहने का मतलब यही था। ओके माय डियर, सो ये आपके इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। किस तरीके से हम स्पीड से इंस्टेंटेनियस स्पीड में आए हैं, उसी तरीके से वेलोसिटी से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में आएंगे, है ना। अगला जो बोर्ड होगा वहाँ पे मैं इतना टाइम नहीं दूंगा डिस्कशन में, बिकॉज सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करके आ चुके हैं। सिर्फ एक दो टर्म का डिफरेंस वहाँ पे आएगा स्पीड में और वेलोसिटी में, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। कि जो बच्चों को डाउट रहता है कि स्पीड को वेलोसिटी बोल देते हैं, वेलोसिटी को स्पीड बोल देते हैं, अब से उनका वो डाउट क्लियर हो जाएगा। पहले इनको छापेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके माय डियर, अब हम लोग मूव करते हैं कि वेलोसिटी क्या होती है। काफ़ी बच्चों का ये डाउट रहता है कि सर स्पीड और वेलोसिटी में वो डिफरेंस पैदा नहीं कर पाते, मतलब बता नहीं पाते। ओके, यहाँ से आप लोगों की चीज़ें क्लियर होंगी, है ना। अब हम लोग मूव करते हैं, वेलोसिटी क्या होते हैं, है ना। वेलोसिटी क्या होते हैं, सिंपली पिछले लेक्चर में मैं आप लोगों को एक टर्म से इंट्रोड्यूस करवाया था, डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं। ओके सर, बहुत बढ़िया। सिंपली मैं लिखूं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, in a particular direction is called as, known as velocity। इसका मतलब क्या सर, द डिस्प्लेसमेंट। पिछले लेक्चर में पढ़ाया था डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। मैंने कहा था कोई बच्चा कहीं से स्टार्ट होके कहीं पर भी जाके रुक रहा है, आप एक काम करो, कोई बच्चा कहीं से भी स्टार्ट होके कहीं पे भी जाके रुक रहा था, आप एक काम कर रहे थे सर, जहां से स्टार्ट हो रहा था वहां पे एक डॉट लगा रहे थे, और जहां रुक रहा था वहां पे तीर से उसको मिला रहे थे, तीर से उसको मिला रहे थे, तीर से उसको मिला रहे थे। जहां तीर लगाते थे वहां पे वेक्टर क्वांटिटी आती थी, याद है, वेक्टर पढ़ के आए थे इससे पिछला जो आप लोगों का चैप्टर था वेक्टर, है ना। बेसिक मैथमेटिक्स के बाद हम लोग वेक्टर पढ़ के आए थे, यूनिट एंड डायमेंशंस के बाद। इसका मतलब सर, इसका मतलब क्या है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, टाइम की बात छोड़ो, पर यूनिट टाइम ही हो रहा था हर जगह, स्पीड में भी हो रहा था, वेलोसिटी में भी यही चीज हो रही थी, इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। इसका मतलब ये जो चीज है, ये जो वेक्टर है, वो आप लोगों को डायरेक्शन का नॉलेज दे रहा है। वेक्टर का काम क्या होता था, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, बोथ उनके पास होती थी, दोनों चीजें उनके पास होती थी। बच्चों यही डिफरेंस होते हैं स्पीड में एंड वेलोसिटी में। जो स्पीड होती थी हमें नहीं पता था कहां जाके मिल रहा क्या हो रहा, हम सिंपल ये देख रहे थे कि कितनी डिस्टेंस जा रहे हैं, बस कितनी डिस्टेंस जा रहे हैं और कितने टाइम में जा रहे हैं। इस बार हम टाइम तो वही देखेंगे कि कितने टाइम में वो यहां से यहां आ रहे हैं, बट हमारा जो कंसर्न है वो ये है कि उनके डिस्प्लेसमेंट कितना है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है जहां से स्टार्ट होके जहां जाके रुका उनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस, उनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस। और मिनिमम डिस्टेंस मैंने कल आप लोगों को बताया था, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कह रहे थे। जहां से स्टार्ट हुआ वहां पे पॉइंट रख के जहां रुक रहा था वहां पे उसको तीर से मिला रहे थे, जहां तीर आते थे वहीं पे वेक्टर आ जाते थे। मतलब सर इनमें हमें डायरेक्शन का नॉलेज भी होता है। इसका मतलब सर वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल बच्चों, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ओके,
थोड़ा आगे और बढ़ते हैं, थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। ओके ओके सर, बहुत बढ़िया। वेलोसिटी को यदि हम लिखें डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां देखो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट यहां पे अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी थी, डिस्प्लेसमेंट ही तो वेक्टर क्वांटिटी थी। टाइम तो खैर क्या ही वेक्टर होते हैं, टाइम तो यहाँ भी 3 सेकंड है, वहाँ भी 3 सेकंड है, जहाँ मर्जी देख लो, टाइम का कोई दिक्कत नहीं है। डिस्प्लेसमेंट ये वेक्टर क्वांटिटी, इसका मतलब सर ये वेक्टर क्वांटिटी होंगे, यहाँ जाके वेक्टर क्वांटिटी हुए थे। जब डिस्प्लेसमेंट आपके वेक्टर क्वांटिटी थे, इसका मतलब सर वेलोसिटी भी आपके वेक्टर क्वांटिटी होंगे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ओके माय डियर, अब हम लोग कहें कि सर अब हम लोग एवरेज वेलोसिटी लिखना चाहें, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिखना चाहें, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिखना चाहें। ओके लेट्स टेक एन एग्जांपल। कोई पॉइंट था, कोई बंदा था यहाँ पे, कोई बच्चा था यहाँ पे, वो इस तरीके से जा रहा था, इस तरीके से जा रहा था, यहाँ जाके रुक गया, यहाँ जाके रुक गया, हमें नहीं पता कहाँ जाके रुका, रैंडमली हमने ले लिया, ये उसका पाथ था। अब जब हम वेलोसिटी पढ़ रहे हैं, हमें उसके पाथ से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इन चीज़ों से मतलब है, वो जहाँ से स्टार्ट हुआ वहाँ पे हमने डॉट लगाया और जहाँ जाके रुका वहाँ हमने उसको तीर से मिला दिया, जहाँ हमने उसको तीर से मिला दिया। इसका मतलब सर यदि मैं इनको पोजीशन वेक्टर लिखना चाहूँ, यदि मैं इनका पोजीशन वेक्टर लिखना चाहूँ, वेक्टर में सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी है ना, आर आई और ये इनके थे आर एफ, पोजीशन वेक्टर। हर बच्चे को पोजीशन वेक्टर लिखना आता है, हर बच्चे को पोजीशन वेक्टर लिखना आता है। इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या लिख पाऊंगा, यहाँ पे क्या लिख पाऊंगा, आर एफ माइनस आर आई डिवाइड बाई टी एफ माइनस टी आई। टी एफ माइनस टी आई का मतलब क्या है बच्चों, कि जब टाइम हम लोग नोट कर रहे थे, है ना, जब वो फाइनल पॉइंट पे पहुंचा तब टाइम क्या हो रखा था, और जब उसने स्टार्ट किया तब टाइम क्या हो रखा था, उन दोनों के बीच का डिफरेंस है ये टी एफ माइनस टी आई। अरे यार टाइम नोट कैसे करोगे, स्टॉप वॉच से ही नोट करोगे ना, या तो 0 0 से नोट करोगे, कोई दिक्कत नहीं, स्टॉप वॉच में हम लगाएंगे 0 0 से नोट करना, या फिर घड़ी से नोट करोगे, किसी तरीके से नोट करोगे। जब वो बच्चा स्टार्ट हो रहा था तब जो टाइम था वो टी आई था, जब वो बच्चा जहां जाके रुका, यहाँ जाके रुका, तब जो टाइम था वो टी एफ था, फाइनल टाइम, और उनकी पोजीशन थी आर एफ, इनकी पोजीशन थी आर आई। ये आपके हो गए वेलोसिटी। ओके माय डियर, अब हम लिखना चाहें एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, सिंपली डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। सिंपली एवरेज का मतलब वही चीजें हैं, एवरेज का मतलब वही चीजें हैं, हमें एक टर्म में कुछ बताना हो, एक टर्म में कुछ बताना हो, वही चीजें सेम जो पहले पढ़ के आए हैं वही चीजें हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। ओके माय डियर, आगे बढ़ते हैं सर। उसके बाद हम लोग लिखना चाह रहे थे इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके बहुत बढ़िया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती थी बच्चों, बिकॉज ऑलरेडी इसका डिस्कशन हो चुका है, इसलिए हम लोग यहां पे ले नहीं रहे। डी आर बाई डी टी लिखो इसको, डी आर बाई डी टी, ये वेक्टर क्वांटिटी थे, पोजीशन वेक्टर, बातें ही वेक्टर में हो रही थी, वो तो वेक्टर क्वांटिटी ही थे। डी टी हमारे पास ऐसे कैसे थे, ये आपकी हो गई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट हर बच्चे को क्लियर है, डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, है ना, जहां से पोजीशन स्टार्ट होती थी वहां से लेके जहां पे वो एंड हुए उनको हम तीर से मिलाते थे, जहां तीर आते थे वो हमें वेक्टर का नॉलेज देते थे। ये आपके वेलोसिटी हो गए, ये आपके एवरेज वेलोसिटी हो गए, और ये आपके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गई। बच्चों यही तीनों चीजें हुआ करती थी, स्पीड में भी और वेलोसिटी में भी। इन दोनों में मेजर जो डिफरेंस है, वेलोसिटी हमें डायरेक्शन का नॉलेज देते हैं, मैग्नीट्यूड तो दोनों के पास था, स्पीड के पास भी था और वेलोसिटी के पास भी था, बट वेलोसिटी हमें डायरेक्शन का नॉलेज भी देती है, इसीलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। और वेलोसिटी का सिंपली चीजें वही होती थी, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, यहाँ पे भी वही चीजें होती आई है, वहां पे भी यही चीजें होती आई थी। ओके माय डियर, ये बिल्कुल बेसिक थे आप लोगों की, स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है ना, आप लोगों को टर्म से इंट्रोड्यूस होना बहुत जरूरी था। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे,
हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, बट उससे पहले यदि मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछूं, एक क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन यदि मैं पूछना चाहूं, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ना, आपको बताना है कि विच वन इज ट्रू, विच वन इज ट्रू, विच वन इज ट्रू। ओके, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके भैया, मैग्नीट्यूड लिख देता हूं यहां पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये पहले ऑप्शन है आपके, ये पहले ऑप्शन है आपके, ये दूसरे हैं, और ये आपके तीसरे ऑप्शन। बिल्कुल अच्छे से कंसंट्रेट करके इनका आंसर देना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है। ओके, पॉज करेंगे, सोचेंगे, अपना आंसर टिक करेंगे, उसके बाद वीडियो में आगे बढ़ेंगे, है ना। मैं यहां स्टार्ट करूं बच्चों। पहला है आपके पास एवरेज वेलोसिटी डिवाइड बाय एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होते थे, जितनी डिस्टेंस उन्होंने ट्रेवल करी, जितनी डिस्टेंस उन्होंने ट्रेवल करी वो हमारे पास काउंट होगी, चाहे वो यहां से स्टार्ट होके घूम घाम करके यहां आ गए हो वापस, यहां से स्टार्ट करे घूम घाम करके वापस आ गए, उनकी डिस्टेंस कितनी हुई, वो तो जितना पाथ ट्रेवल करके आए थे वो उनकी डिस्टेंस होगी एवरेज स्पीड। मतलब सर एवरेज डिस्टेंस, डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, टाइम जितना मर्जी लगाओ हमें मतलब नहीं उससे, टाइम सेम लग रखा होगा हमें उससे मतलब नहीं। खैर इतना हमें अभी जो इस क्वेश्चन के नज़रिए से हम लोग देखेंगे तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है हम डिस्टेंस को, डिस्प्लेसमेंट को कवर करें कि क्या हो रहा है यहाँ पे बच्चों। यही यदि मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूँ, उस बच्चे की अपने घर से सुबह निकला, शाम को घूम घाम करके वापस आ गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उसका, इनिशियल पॉइंट को और फाइनल पॉइंट को आप मिलाओगे जीरो आएगा, वो जीरो आएंगे। इसका मतलब सर एवरेज वेलोसिटी तो यहाँ पे जीरो भी हो सकती है, यहाँ पे जीरो भी हो सकती है, बट एवरेज स्पीड तो जीरो नहीं होनी, उनकी पूरी जितनी वो घूम घाम करके आए वो डिस्टेंस कवर हो रही थी, डिस्टेंस हम मेजर कर रहे थे, हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे थे जब एवरेज स्पीड देख रहे थे। इसका मतलब सर ये वाले तो गलत है, ये वाले तो गलत है। अगली चीज एवरेज वेलोसिटी डिवाइड और इंस्टेंटेनियस स्पीड, इनका तो सर कोई मुकाबला नहीं है। एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑलमोस्ट जीरो हो सकती है, बट जीरो तो नहीं हो सकती, ऑलमोस्ट जीरो हो सकती है। मैं बोला था इंस्टेंटेनियस का मतलब ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम, उस क्षण की बात, हिंदी में इनको बोलते हैं तात्क्षणिक, तात्क्षणिक। ओके बढ़िया, ओके यहां देखते हैं बच्चों इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये भी गलत थे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब है उस क्षण, मान लो आपके पास ये कर्व था, आपके पास ये कर्व था, आपके पास ये कर्व था, बच्चे की जो यहां से स्टार्ट किया और यहां पे मूव किया, बिल्कुल ध्यान से लेंगे इस चीज को, बहुत महत्वपूर्ण है ना। अच्छे के खड़े हो जाते हैं बाहर, देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसका मतलब सर इंस्टेंटेनियस, किसी पॉइंट पे जाके, किसी पॉइंट की बात आप कर रहे हो, किसी पॉइंट की बात कर रहे हो, मान लो आप इस पॉइंट की बात कर रहे हो, आप इस पॉइंट की बात कर रहे हो, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इंस्टेंटेनियस का मतलब है उस क्षण, इतना छोटा इंटरवल था आप लोगों के पास, इतनी छोटी डिस्टेंस, यदि मान लो ये डिस्टेंस मैं देखूं, ये डिस्टेंस, इंस्टेंटेनियस का मतलब उस क्षण की जब डिस्टेंस में देखूंगा तो क्या कोई बच्चा इस चीज को फील कर पा रहा है कि सर वो वाली जो डिस्टेंस जो कुछ भी होगी वो हमें एक स्ट्रेट लाइन नजर आएगी, वो हमें एक स्ट्रेट लाइन नजर आएगी, स्ट्रेट लाइन नजर आएगी, स्ट्रेट लाइन नजर आएगी। अरे यार इतनी छोटी है, आप कभी एरोप्लेन में बैठे हो, आपकी जो रोड वगैरह होती है ना, आपकी जो रोड वगैरह होती है, ऊपर से जब आप लोग देखते हो कितना घुमाव नजर आता है, और आप रोड के ऊपर जाके बैठ जाते हो जहाँ पे, है ना, जहाँ ऊपर से देखोगे रोड में जो घुमाव है वो आपको ऐसे कैसे नजर आएगा, बिल्कुल पास से ऐसा। एरोप्लेन से मान लो कहीं दिखेगा तो ऊपर जाके कहीं देखोगे, है ना, बहुत ऊपर जाके देखोगे तब की बात है, बट आप जाके उस रोड पे ही बैठ जाओ, आप उस रोड पे ही बैठ जाओ जहां आप बैठे हो, क्या आपको वो रोड सीधी नजर आएगी? जहां आप बैठे हो सिर्फ उतनी सी चीज नोट करनी है आप लोगों को,
जहां आप बैठे हो सिर्फ इतनी सी जगह नोट कर रही है, क्या वो रोड सीधी की सीधी नजर आएगी? उतनी सी दूरी में, सिर्फ उतनी सी दूरी की बात हो रही है। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है डिस्टेंस क्लोज टू जीरो, बिल्कुल जीरो के आसपास की जो डिस्टेंस, बिल्कुल छोटी सी, क्या वो सीधी नजर आएगी? बिल्कुल सर सीधी नजर आएगी। इसका मतलब जो पोजीशन वेक्टर इनके होंगे वो ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन होगी, ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन की, बहुत छोटी सी। बहुत बढ़िया सर। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या होता था? इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब उस पर्टिकुलर टाइम पे जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रही थी, इतने ही टाइम में यहाँ पे जो डिस्टेंस हम लोग देखेंगे, क्या वो भी सीधी लाइन ही थी? क्या वो भी सीधी लाइन ही थी? अरे यार करो, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, बट इंस्टेंटेनियस की बात मैं कर रहा हूँ, बहुत छोटा अंतराल, बहुत छोटे अंतराल में, क्या ये भी एक सीधी लाइन ही थी? अरे इसी टाइम की तो बात कर रहे थे, ये सीधी लाइन थी, है ना? टाइम वहाँ पे हमारे पास सिमिलर था, तो क्या इसका मतलब ये दोनों चीजें सिमिलर होगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड दोनों सिमिलर होगी, दोनों सिमिलर होगी। बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन अभी भी रह जाए, एक बार फिर से इनको रिपीट मोड पे लगाना, इस वाली चीज को फिर से इसको ध्यान देके सुनना, आप लोगों को एक दो बार में चीजें क्लियर हो जाएंगी। थोड़ी अच्छी चीजें हैं, टाइम लेती है, गुड थिंग्स टेक्स टाइम, है ना? अच्छी चीजें होने में टाइम लगता है बच्चों। ओके, सो दिस इज योर करेक्ट आंसर, ये आपके सही स्टेटमेंट है। इसका मतलब जब सर जो हम इंस्टेंटेनियस देख रहे थे, वहां पे जो छोटी सी डिस्टेंस होगी, हमें सर सीधी लाइन नजर आएगी, वो हमें सीधी लाइन नजर आएगी यार। आप बोर्ड के अंदर घुस जाओ, बिल्कुल बिल्कुल घुस जाओ, है ना? मान लो ये कर्व था, मान लो ये कर्व था, ये कर्व था, मैं यहाँ पे देखना चाहूँ जो कर्व है, और मैं बिल्कुल अंदर घुस के देखूंगा, मुझे सिर्फ सीधी लाइन नजर आएगी, छोटी सी आएगी, सीधी लाइन नजर आएगी। अपनी आंख को यहाँ बोर्ड में घुसा के देख लो, सीधी लाइन नजर आएगी। यही चीज यहाँ पे है ना? ओके माय डियर, बिल्कुल बेसिक चीजें थी, स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, अच्छे खासे एग्जांपल्स देखेंगे, है ना, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छे होते हैं। यहीं से बेसिक से क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे, 4-5 एग्जांपल्स देखेंगे, फिर आज का लेक्चर यही एंड करेंगे, है ना? पहले इनको छापेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, अब कुछ एग्जांपल्स देखेंगे सो दैट कंसेप्ट पे आप लोगों की थोड़ी ग्रिप आए, है ना, थोड़ी क्लियरिटी आए। ओके बच्चों, एग्जांपल लेते हैं। ओके, मान लो एक पार्टिकल था, कोई बच्चा था, मान लो इस तरीके से उसने डिस्टेंस ट्रेवल करी, इस तरीके से। अरे यार, यहां से मान लो, यहां से हो गए, इस तरीके से गए, सेमी सर्कल टाइप है ना, आधा सर्कल। यहां से कोई बच्चा स्टार्ट किया और यहां पे जाके रुक गया, यहां पे जाके रुक गया। उसकी जो रेडियस थी वो 1 मीटर थी, उसकी रेडियस 1 मीटर थी। ओके सर, ओके, है ना? यहां पे t बराबर 0 सेकेंड पे उसने, 0 सेकेंड का मतलब यहां से जब वो चलना स्टार्ट हुआ तब मैंने स्टॉप वॉच का बटन दबाया और उसको यहां तक पहुंचने में 5 सेकंड लग गए, 5 सेकंड लग गए। अब आप लोगों को बताना है कि इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी और इनकी एवरेज स्पीड क्या होगी। दोनों चीजें अपने आप में एक बहुत डिफरेंट रोल अदा करती है। ये चीजें हम लोग पढ़ के आ चुके हैं कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती थी, एवरेज स्पीड क्या होती थी। आप लोगों को यहाँ पे बताना है कि इनकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी और एवरेज स्पीड क्या होगी। बच्चों पहले यदि मैं बात करूं एवरेज वेलोसिटी की, स्पीड की, एवरेज स्पीड की, इसका मतलब सर उनके द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल करी गई, यहां से स्टार्ट हुए और यहां तक चले गए, स्पीड क्या होती थी, उनके द्वारा जो डिस्टेंस कवर करी गई बटे हुए जितना टाइम लगा था उतना। ओके सर, यहां से स्टार्ट हुए और यहां तक गए, इसका मतलब यदि ये पूरा सर्कल ले लेते तो उनके द्वारा जो डिस्टेंस कवर होती 2 पाई आर। सेमी सर्कल की पेरीमीटर कितनी होती है? 2 पाई आर, है ना? 2 पाई आर, 2 पाई आर, बहुत बढ़िया। इसका मतलब सर आधा है, आधा है ना, ये तो सेमी सर्कल है, इसका मतलब कितना हो गया? 2 पाई आर डिवाइड बाई 2, मतलब सर पाई आर, पाई इंटू आर। बहुत बढ़िया, सॉरी यहाँ की बातें चल रही है, स्पीड की बातें चल रही थी ना, पाई इंटू आर डिवाइड बाई जो टाइम लग रहा था, कितना लग रहा था? 5 सेकंड। बहुत बढ़िया, इसका मतलब सर आर की वैल्यू हमारे पास 1 थी, यहाँ पे 1 रखेंगे, इनका आंसर आ गया पाई बाई 5 मीटर पर सेकंड। ये मीटर में थे, ये सेकंड में थे, इनकी यूनिट आई मीटर पर सेकंड। यूनिट आप लोगों को बिल्कुल स्पेशली ध्यान रखना है, बिकॉज
कभी कभार बच्चे यूनिट में भी गलती कर देते हैं। ओके सर, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? यहां से वो बच्चा स्टार्ट हुआ, यहां तक गया, उनके मैंने कहा था जब भी आप लोगों को वो डिस्प्लेसमेंट देखना हो, जहां से बच्चा स्टार्ट हुआ था वहां पे चुपचाप से बैठ जाना है और जहां तक गया है उसको वहां पे तीर से मिला देना है, उसको वहां पे तीर से मिला देना। इसका मतलब सर ये वाली जो डिस्टेंस, ये भी आर थे और ये भी आर थे। अरे रेडियस यार, सर्कल की रेडियस, सर्कल की रेडियस, इसका मतलब टोटल डिस्टेंस इनकी होगी सर 2r। और इनके द्वारा जो टाइम लगा था, टाइम जो पहले लगा था वही अब लगा है। हम चीजें देख रहे थे यहां से यहां तक की, जो हो रहा था टाइम इतना ही लग रहा था जो ये हो रहे थे तब लग रहा था, है ना। हम डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं, वो हमारा नजरिया अलग है। डिस्प्लेसमेंट चीज ही अलग है ना यार, चीज ही अलग है। टाइम तो जो लग रहा था वही लग रहा था। इसका मतलब सर इनमें टाइम लग रहा था 5 सेकेंड, बहुत बढ़िया। इसका मतलब इनका टाइम, इनकी जो स्पीड आ गई, वेलोसिटी आ गई मीटर पर सेकंड, बहुत बढ़िया। क्या ये क्लियर है? क्लियर हुआ कुछ? बहुत बढ़िया। ओके सर, एक एग्जांपल और लेते हैं बच्चों, एक एग्जांपल और लेते हैं। इस बार मान लो कोई बच्चा था सर्कुलर शेप में, यहां से वो स्टार्ट हुआ बच्चा और घूम घाम के यहीं पे वापस आ गया, यहीं पे वापस आ गया। इनकी रेडियस थी 2 मीटर, है ना, और t बराबर 0 से स्टार्ट करके t बराबर 6 सेकंड में वो सर्कल पूरा कर रहे थे। एक बच्चा था यहां पे बैठा था, सर्कुलर शेप में वो घूमा और 6 सेकंड में वो वहां पे जहां से निकला था वहीं पे वापस आ गया। और जो सर्कल था, उनके द्वारा जो सर्कल बन रहा था वो 2 मीटर की रेडियस का था। ओके, यहां पे आप लोग बता दो हमें एवरेज स्पीड क्या होगी और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल माय डियर। अब देखो एवरेज स्पीड की बात कर रहे थे सर, स्पीड की बात करोगे इसका मतलब सर जो डिस्टेंस उसने बच्चे ने ट्रेवल करी 2 पाई आर। ओके, 2 पाई इंटू आर की वैल्यू थी यहाँ पे 2 डिवाइड बाई जो टाइम लग रहा था 6 सेकेंड। इसका मतलब इनकी वैल्यू आ गई बच्चों 2 पाई बाई 3 मीटर पर सेकंड। बहुत बढ़िया। वेलोसिटी की बात यदि मैं करूं सर, जहां से वो स्टार्ट हुए थे वहीं पे तो वापस आके बैठ गए। मैं किसी वेक्टर को पोजीशन वेक्टर खींचना चाहूं डिस्प्लेसमेंट का, कहां से खींचूंगा? ये तो यहीं से स्टार्ट होकर यहीं पे आ गए, कोई बात नहीं। जितनी इन्होंने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डिस्टेंस थी यहां से स्टार्ट होकर यहीं पे, मतलब सर जीरो थे। जीरो है तो जीरो है, हमें कोई दुख दर्द वाली समस्या है नहीं। टाइम इतना लग रहा था 6 सेकंड, आंसर आ गया 0 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। जो चीजें हैं रहेंगी वैसे ही, हम उनमें कुछ अलग नहीं कर सकते मेरे लाल, हम उनमें कुछ अलग नहीं कर सकते। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे एक जनरल कंसेप्ट, है ना, एक जनरल कंसेप्ट देखेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे जब मान लो जब कोई पार्टिकल, कोई ऑब्जेक्ट कुछ टाइम में कुछ अलग स्पीड से चल रहा हो, कुछ टाइम में कुछ अलग स्पीड से चल रहा हो, कुछ टाइम में कुछ अलग स्पीड से चल रहा हो, है ना, इस तरीके से कुछ कर रहा हो, तब हमें कुछ चीजें निकालनी हो, वेलोसिटी वगैरह, स्पीड वगैरह, तब हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। ओके माय डियर, राइटिंग हियर जनरल कंसेप्ट। जनरल कंसेप्ट, कोई पार्टिकल था, है ना, कोई पार्टिकल था, यहां से स्टार्ट हुआ t बराबर 0 से 1 2, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इस तरीके से वो आगे चलता जा रहा है, हमें पता नहीं कहां तक चलता जा रहा है, हमें पता नहीं कहां तक चलता जा रहा है। बच्चों यदि मैं कहूं कि वो ये वाली जो डिस्टेंस थी, ये वाली जो डिस्टेंस थी वो d1 थी और उन्होंने टाइम ट्रेवल किया t1 और टाइम लगा उनको t1, है ना, उनको टाइम लगा t1। ओके सर, बहुत बढ़िया। अगली वाली जो डिस्टेंस थी d2 थी, टाइम लगा उनको t2, है ना, इसी तरीके से उनको टाइम लगता था d3 t3, इसी तरीके से dn tn। आप हमें बता दो सर इनकी एवरेज स्पीड क्या होगी, इनकी एवरेज स्पीड क्या होगी, इनकी एवरेज स्पीड क्या होगी। हमें सिंपली एक चीज पता है सर, एवरेज स्पीड निकालते थे, हमें सिर्फ इन चीजों से मतलब होता था कि वो कितने डिस्टेंस ट्रेवल करे हैं, कितने डिस्टेंस ट्रेवल करे हैं और कितने टाइम में करे हैं, कितने टाइम में करे हैं। मैं लिखूंगा सिंपली सर d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस 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 dn डिवाइड बाई t1 प्लस t2 प्लस प्लस tn। ओके सर, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ये सिंपल सी बात है, ये सिंपल सी बात है। मान लो यहाँ पे वेलोसिटी इनकी v1 थी, है ना, यहाँ पे इनकी वेलोसिटी v1 थी, v2 थी,
V3 थी, जो कुछ भी था हमें तो उससे मतलब ही नहीं है ना, हम तो जनरल टॉकर हैं, जनरल कंसेप्ट है हमारा। इस तरीके से चीजें होंगी, इस तरीके से चीजें होंगी। अब हम सर आगे क्या करेंगे, जब क्वेश्चन आएगा आप लोगों के पास तब इस तरीके से चीजें लिखी होंगी कि इनकी जो डिस्टेंस थी वो पहले 5 सेकंड में d/6 d/6 डिस्टेंस ट्रेवल करी, फिर d/2d/6, ऐसे इस तरीके से चीजें लिखी होंगी, है ना। एट द एंड जो d डिस्टेंस उन्होंने ट्रेवल करी, इस कंसेप्ट पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों के आते भी हैं एग्जाम में, इसीलिए मैंने एक जनरल कंसेप्ट लिखा है कि जब अब इसको हमें आगे चेंज करना हो, इसको हमें आगे चेंज करना हो, इसको हमें आगे चेंज करना हो, सर हमें पता है d1 बराबर v1 इंटू t1 होता है, मैं सिंपल इनको v1 इंटू t1 लिख दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। मुझे इस टाइम को चेंज करना पड़े तो मैं इनको लिख दूंगा t1 बराबर d1 बाई v1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इसको मैं यही रख रहा हूं, अगले बोर्ड से हम 3-4 क्वेश्चन देखेंगे इसी कंसेप्ट पे, बिकॉज यहां से आप लोगों के क्वेश्चन स्ट्राइक है ना करना बहुत जरूरी है, बिकॉज यहाँ से चीज़ें पेपर में पूछी जाती है। पहले इनको छापेंगे, फिर हम लोग देखेंगे उन पे 5-4 क्वेश्चन, इसको मैं यही रखूंगा सो दैट बच्चे इसको देख पाए, बार बार आप लोगों को पेज ना पलटना पड़े, इसको देखते रहें। जितने क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे इसी तरफ क्वेश्चन सोल्व करेंगे, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके बच्चों, छापेंगे इनको। ओके माय डियर, ओके। क्वेश्चन आप लोगों को वहां विजिबल होगा, 3-4 क्वेश्चन करेंगे, बहुत अच्छे वैरायटी के क्वेश्चंस हैं, है ना, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके बच्चों, क्वेश्चन आप लोगों को विजिबल है वहां स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। ए कार ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड v1। ओके, इसका मतलब है हाफ द डिस्टेंस, मतलब मैं कहूं डिस्टेंस पूरी d थी तो आधी का मतलब बच्चों d/2 हो गया, आधी का मतलब d/2 हो गया, और आधी का मतलब d/2 हो गया, d/2। d पूरी डिस्टेंस थी तो d/2 आधी होगी, d/2 आधी होगी। बहुत बढ़िया, आगे की लाइन बढ़ते हैं। हाफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी v1 एंड अदर हाफ विद वेलोसिटी v2 देन इट्स एवरेज स्पीड इज माय डियर, एवरेज स्पीड। बहुत बढ़िया सर, हमें इतना पता है एवरेज स्पीड जो होती थी, वो सिंपली इतना होती थी d1 प्लस d2। यहां तो दो ही डिस्टेंस है ना, दो ही वेलोसिटी है, इसका मतलब सर d1 प्लस d2 डिवाइड बाई टाइम t1 प्लस t2। जो d1 की वैल्यू थी वो थी सर d1 की वैल्यू थी d/2। देखो यार, हर क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियरली मेंशन है, यहां से चीजें जब तक आप क्वेश्चंस को समझ नहीं पाओगे कुछ कर नहीं पाओगे। पहली लाइन में इन्होंने लिखा था कि जो आधी डिस्टेंस थी वो v1 वेलोसिटी से चल के आई और जो आधी डिस्टेंस थी वो v2 वेलोसिटी से चल के आई। टाइम का इन्होंने जिक्र ही नहीं किया, मतलब टाइम, वो कहना चाह रहे हैं कि टाइम की जगह आप d और, अरे यार, वेलोसिटी क्या होती है आपके पास, स्पीड क्या होती है, स्पीड होती थी डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। इसका मतलब टाइम एक पैरामीटर है ना, इस डिस्टेंस है और स्पीड है, आप किसी एक की जगह दो की फॉर्म में कुछ भी लिख सकते हो। t बराबर मैं s बाई स्पीड लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। s बराबर स्पीड इंटू टाइम लिख दूं, या फिर इसको d से डिनोट कर लो, d थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। ये लो d, इसको मैं लिख दूं d बराबर स्पीड इंटू टाइम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस तरीके से चीज़ों को बदलते हैं। यहाँ देखो d1 सर, d1 हमारे पास था बच्चों d/2 प्लस d2 था d/2 डिवाइड बाई t1 सर, t1 बराबर d बाई स्पीड। t1 की बात हो रही, इसका मतलब t1 की जगह मैं लिख सकता हूं d1 डिवाइड बाई, यहां देखो t1 बराबर d1 डिवाइड बाई स्पीड इनकी थी v1। बहुत बढ़िया, d1 की वैल्यू थी हमारे पास d/2। बहुत बेसिक क्वेश्चन है बच्चों, ये यदि नहीं कर पा रहे ना बच्चे, कुछ हो नहीं पाएगा उनका। d/2 v1 प्लस d/2 v2। सिमिलर यदि मैं निकालूंगा इनकी t2 की वैल्यू तो d/2 बटा v2। सिंपली यहाँ पे आप लोगों के पास गिवन है ना, ये पूरी डिस्टेंस थी, ये आधी थी। बहुत बढ़िया, क्या ये d कॉमन लेके निकाल सकता हूँ बाहर, क्या 2 भी कॉमन लेके बाहर निकाल सकता हूँ, ये आप लोग सोल्व करोगे तब अपने आप से आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ओके बच्चों, 1 प्लस ऊपर मेरे पास क्या बच रहा है, देखो यहाँ 1। ओके बहुत बढ़िया, यहाँ बच रहा था 1/v1 प्लस 1/v2। 1/v1 प्लस 1/v2, इसको आगे मैं सोल्व करूंगा, मेरे पास आ जाएगा 2/v1
V1 V2 V1 प्लस V2, इसको सोल्व करना हर बच्चे को आता है, बहुत बार सिखाया हूँ मैं। जब ऊपर कुछ ना दिखे उनके नीचे एक लगा दो, इनको आपस में मल्टीपल कर दो, इनको आपस में मल्टीपल कर दो। बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं यार, बार बार थोड़ी ना होंगी ये चीज़ें। इसका मतलब सर यहाँ पे आ गया 2V1 V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल माय डियर। ये आपकी एवरेज स्पीड होगी इस क्वेश्चन के लिए। जनरल कंसेप्ट हम लोग पढ़ के आए थे, वही मैंने वहाँ पे अप्लाई करा है। इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से मैं आप लोगों को सिखाया हूँ। जो चीज़ें दे रखी थी उसको एक एक टर्म को मैं आप लोगों को बताया हूँ, पहले क्या था क्या नहीं था, है ना। आगे जिस तरीके से हम लोग प्रोसीड करके आए इस क्वेश्चन को, है ना। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा स्तर बढ़ाते हैं क्वेश्चन का, थोड़ा स्तर बढ़ाते हैं। इसको छापेंगे, थोड़ा स्तर बढ़ाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए मैन ट्रेवल्स ऑन ए स्ट्रेट रोड, ऑन ए स्ट्रेट रोड, ही कवर्स फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, फर्स्ट हाफ इसका मतलब आधी डिस्टेंस, पहली आधी डिस्टेंस। फर्स्ट हाफ डिस्टेंस मतलब जो डिस्टेंस थी उसकी आधी, उसकी आधी, विद स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर। ओके, बहुत बढ़िया। ये तो अरे यार, ये तो डायग्राम गिवन है ना, इनमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यहाँ गिवन है, साफ साफ गिवन है सर, 10 किलोमीटर पर आवर और d/2 मतलब आधी डिस्टेंस आ गई। नेक्स्ट 1/4 ऑफ टोटल डिस्टेंस ही ट्रेवल्स विद 20 किलोमीटर पर आवर। 1/4 मतलब d/4 और 20 किलोमीटर पर आवर। बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। एंड द रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस ही ट्रेवल्स विद 15 किलोमीटर पर आवर। रेस्ट ऑफ द, यहाँ अब उन्होंने नहीं बोला कि d/4 बची है, कितनी बची। आप लोग सोचो, एक टोटल d में से d/2 भी कवर हो चुकी और d/4 भी कवर हो चुकी। d माइनस d/2 माइनस d/4 आएगा कितना, d/4। ये d/4 कितने से कवर कर रहे हैं वो, 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर। लो बच्चों, यहां पहुंच गए, ये डिस्टेंस कवर होगी। फाइंड द एवरेज स्पीड, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। एवरेज स्पीड सिंपली सर हमें एक चीज बताती, t1 प्लस d2 प्लस d3, ये जो हम करते आए थे, d/2 प्लस d/4 प्लस d/4। बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। डिवाइड बाई टाइम, टाइम अब मैं बोल रहा था जो आप लोगों को पता था, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। अब यहां से टाइम की जगह मैं लिख दूंगा डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड, डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। यही तो मैं कह रहा था, आपको दो चीजें दी गई होंगी और एक को आप उसी में रिप्लेस कर दोगे, बस आप उसी में रिप्लेस कर दोगे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मैं यहां पे लिखूंगा जो t1 था, t1 का मतलब सर यहां मतलब t1 था, यहां मतलब t2 था और यहां मतलब t3 था। t1 बराबर हो जाएगा बच्चों, t1 बराबर हमारे पास हो जाएगा डिस्टेंस 1 मतलब d/2 डिवाइड बाई वेलोसिटी ऑफ 1, इनकी वेलोसिटी थी 10 किलोमीटर पर आवर। बहुत बढ़िया, प्लस आगे बढ़ते हैं। t2 की वैल्यू क्या थी बच्चों, t2 की वैल्यू थी d/4। अरे यहाँ पे मैं सीधा सोल्व कर रहा हूँ, d/4 ऐसे थोड़ी ना लिखूंगा बार बार, d/4 डिवाइड बाई 20, फिर इनको सोल्व करूंगा तो 20 इंटू 4 मल्टीपल में आएगा। ये आप लोगों को आना चाहिए, ये आप लोगों को आना चाहिए। d/4 डिवाइड बाई 20। बहुत बढ़िया। अगली जो डिस्टेंस थी वो थी d/4। बहुत बढ़िया सर, और उस टाइम जो स्पीड थी वो 15 थी। बहुत ही बढ़िया, ब्यूटीफुल। यदि मैं इनको सोल्व करूंगा d/2 प्लस d/4 प्लस, यहाँ पे मेरे पास निकल करके आएगी d वैल्यू, यहाँ से आएगा d/20 प्लस d/80 प्लस d/60, यहाँ से d घर चले गए। अब आप इसको सोल्व कर सकते हो, आप इसको सोल्व कर सकते हो, बहुत सिंपली आप इसको सोल्व कर सकते हो। यदि मैं यहाँ से 10 कॉमन लेके ऊपर भेज दूँ, 10 कॉमन लेके ऊपर भेज दूँ, मतलब ये 0 चले गए, ये भी चले गए, ये भी चले गए। अब बचा क्या, 1/2 प्लस 1/8 प्लस 1/6, या आप इसको अपने स्तर पे सोल्व करना चाहो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ओके बच्चों, कितना आएगा 24, इनका एलसीएम आएगा, 2 से डिवाइड करूँगा 12 प्लस 3 प्लस 4। बहुत बढ़िया। इनको जब हम सोल्व करेंगे हमारे पास आएगा 24 डिवाइड बाई 15 और 4 19। दिस इज योर आंसर, किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेशन में कुछ भी मिस्टेक होती है वो आप लोग अपने हिसाब से सोल्व कर सकते हो, यहाँ पे मैं उसकी गारंटी नहीं ले रहा।
कैलकुलेशन मेरा मुद्दा है नहीं, मेरा मुद्दा है आप लोगों को कंसेप्ट सिखाना, किस तरीके से चीज़ें सोल्व होती है ना। यूनिट देखो यहाँ पे क्या आएगी, किलोमीटर पर आवर में दे रखा था ना, इसका मतलब किलोमीटर पर आवर में ही इनका फाइनल आंसर आएगा। छापेंगे इनको, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके माय डियर, बहुत बेसिक सी चीज है बट यहां से क्वेश्चन आते हैं माय डियर, यहां से क्वेश्चन आते हैं। हर बच्चे को ये कंसेप्ट आना बहुत जरूरी है। सिंपली यार लिखा ही क्या है मैंने यहाँ पे, d1 प्लस d2 प्लस d3 अपॉन t1 प्लस t2। अगला जो स्टेप था मैंने आप लोगों को बता दिया, एक फॉर्मूला होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम। उसमें दो पैरामीटर आपके पास होंगे, एक को आप उसमें जो आपके पास नहीं गिवन हो ना, आप उसी को चेंज कर दो, बस आपका काम हो गया। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस इसलिए करवा रहा हूँ, यहाँ से आपके क्वेश्चंस स्टार्ट हो चुके हैं, आप काइनेमेटिक्स में एंटर कर चुके हो, आपके जो एग्जाम में लगने वाले क्वेश्चन होते हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। ओके, ए मैन ट्रेवल्स एट 10 मीटर पर सेकेंड फॉर 1/3 ऑफ द टोटल टाइम। ओके, बहुत बढ़िया। क्या कहना चाह रहे हैं बच्चों, 10 मीटर पर सेकेंड फॉर 1/3 ऑफ द टोटल टाइम। टोटल टाइम यहाँ कह रहे हैं t/3 में 10 मीटर पर सेकेंड। मैं आपको एक जनरल कंसेप्ट बताऊं, इसके अलावा कुछ भी चीजें हो आप इसी से निकाल पाओगे, है ना। अलग अलग मैं आपको करके बताता, t1 हो, t1 मान लो, t नहीं गिवन हो या v गिवन ना हो, 2-3 कंसेप्ट में उसके बना देता, बट उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है मेरे लाल। ये चीजें आप लोगों को बिल्कुल आसानी से हजम हो जाएगी, बहुत सीधी सी बात, सीधी सी लाइन में लिखा हुआ है और यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हो। ओके, और क्या गिवन है क्वेश्चन में, और क्या गिवन है बच्चों, फॉर नेक्स्ट 2/3 ऑफ द टाइम, टोटल टाइम, 2/3 ऑफ द टोटल टाइम, ये तो आपको गिवन ही है। खैर, ट्रेवल्स विद 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द एवरेज स्पीड। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। फाइंड द एवरेज स्पीड का मतलब सर, एवरेज स्पीड हम लोग इसी तरीके से पढ़ते पढ़ते आए थे और उनका फॉर्मूला होता था d1 प्लस d2। अरे सर यहाँ हमारे पास तो d1 तो है ही नहीं, ना ही d2 है। ओके, स्पीड बराबर होता था हमारे पास d/t। लो, यदि मैं d1 लिखना चाहूं और यहाँ d2 लिखना चाहूं तो d1 का मतलब s1 इंटू टाइम। देखो यहाँ पे टाइम भी दे रखा है और स्पीड भी दे रखी है, इसका मतलब सर t1 बराबर हो जाएगा s1 स्पीड ऑफ 1, जो पहले जो स्पीड थी उनकी, इनटू उस ड्यूरेशन का टाइम, उस ड्यूरेशन का टाइम, वो हमारे पास डिस्टेंस आएगी। मैं इनको 10 को t/3 से मल्टीपल करूंगा, 10 t/3। बहुत बढ़िया। अगला जो आएगा वो आएगा बच्चों 2t/3 इंटू 20 मतलब 40 t/3। बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। अब मैं यदि d1 की जगह कुछ लिखना चाहूं, यहां मेरे पास वैल्यूज आ चुकी है, 10t/3 प्लस 40t/3 डिवाइड बाई टाइम, डिवाइड बाई टाइम। टाइम टोटल कितना टाइम हो जाएगा, t/3 प्लस 2t/3, t हो गया, t हो गया। बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। 40 10 50 t/3 डिवाइड बाई t। इनको सोल्व करना मैं पहले ही बता चुका, यहाँ पे भी बता दे रहा हूँ, बटे में 1 लगा देते हैं, इनको ऊपर मल्टीपल कर देते हैं, इनको नीचे। ओके, आगे अपने पास 50t डिवाइड बाई 3t, डिवाइड बाई 3t। बहुत बढ़िया, टी घर चले गए, 50/3 मीटर पर सेकंड। लो बच्चों, ये आपके आंसर होंगे। बहुत बेसिक सी चीज थी, बस बच्चों को यहाँ इनमें कन्वर्ट करना आना चाहिए। एक फॉर्मूला यहाँ है और ये तो कोई फॉर्मूला ही नहीं अपने आप में। हर बच्चों को पता है कि सर एवरेज स्पीड निकालते थे, जितनी जितनी डिस्टेंस उन्होंने कवर करी जिस इंटरवल में, उनका सम कर देते थे, बटे में टाइम का इंटरवल का सम कर देते थे और हमारे पास जो आंसर आता था वो एवरेज स्पीड आती थी। बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। एक क्वेश्चन और देखेंगे, फिर आज का लेक्चर यहीं एंड करेंगे, है ना। इसको छापेंगे जल्दी। ओके माय डियर, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। दोनों चीजें पूछ ली इस बार उन्होंने। ऑफ टिप ऑफ द सेकंड्स हैंड। सेकंड्स हैंड का मतलब है जो घड़ी की जो सेकंड वाली सुई है, सेकंड वाली जो सुई है उसकी बातें कर रहे हैं। When it turns for 15 सेकंड। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। जो बच्चा इस क्वेश्चन को समझ पाएगा, समझो वो क्वेश्चंस भी उड़ा पाएगा, क्वेश्चंस भी
ये लो, मतलब टिप का मतलब था ये, और उन्होंने इसकी जो रेडियस है वो दे रखी है 2 मीटर। जो घड़ी की सुई है सेकंड वाली, उसकी जो रेडियस है 2 मीटर है। बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। 15 सेकंड्स के लिए, 15 सेकंड्स के लिए। अब घड़ी हर बच्चे को पता है, यहाँ 12 लिखे होते हैं, यहाँ 1 लिखा होता है, यहाँ 2 लिखा होता है, यहाँ 3 लिखा होता है, 4 5 6, 15 सेकंड यहाँ आके हैं। यहाँ जब वो आती है घड़ी तब होते हैं। इसका मतलब सर वो घड़ी की सुई इस तरीके से आई, इस तरीके से आई। बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल क्वेश्चन हो चुका। यदि किसी बच्चे को ये चीज समझ में आ गई, इसका मतलब उनका क्वेश्चन हो चुका। इनका अब कोई काम है नहीं यहाँ पे। पहले हम लोग देखेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, बहुत बढ़िया सर। जो डिस्टेंस उनके द्वारा ट्रेवल करी गई, जो डिस्टेंस उनके द्वारा ट्रेवल करी गई, घड़ी की सुई यहाँ से यहाँ, टिप टिप की बातें हो रही है यहाँ, टिप ऐसे 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 यहाँ तक आई, यहाँ तक आई। कोई बच्चा फील कर पा रहा है? ये पूरा सर्कल था और ये उनका चौथा हिस्सा था, आधा, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। इसका मतलब सर उनके द्वारा जो डिस्टेंस कवर हुई वो हुई 2 पाई इंटू आर। आर की वैल्यू उनके पास थी 2, डिवाइड बाई 4, 1/4। 2 पाई आर का 1/4, 2 पाई आर का 1/4 हिस्सा मैंने लिया, 2 पाई आर का 1/4 हिस्सा मैंने लिया। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। टाइम बच्चों, टाइम कितना गिवन है? 15 सेकंड, 15 सेकंड। स्पीड होती थी आपके पास डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। नाउ इसको सोल्व कर लेते हैं। ये चले गए घर पे और आपके पास आ गया आंसर π/15 मीटर पर सेकंड। ब्यूटीफुल, ये होगी इनकी एवरेज स्पीड, इनकी एवरेज स्पीड। ओके बच्चे, अब फंसेंगे, अब बच्चे थोड़ा फंसेंगे। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हर बच्चे को पता था, जहां से वो चीजें स्टार्ट हो रही थी वहां से लेके जहां एंड हो रहे थे आप उनको बस एक वेक्टर से मिला दो, इतना ही आपका काम था। अब सर हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? देखो इधर, ये 2 है, ये भी 2 है, ये क्या हो गए? लगा दो पाइथागोरस। मान लो मैं इनको ओ बोलूँ और इनको ए बोलूँ, तो ओ ए बराबर √4 + 4, मतलब 2√2। 8 की वैल्यू 2√2 होती है ना, √8 का मतलब निकालना आता है। √8 का मतलब होता है 2 × 4। इसका मतलब ऐसे लिख सकते हो, √2 × √4। 4 का √4 का होता था 2, √2। इस तरीके से आते थे, इस तरीके से आते थे। ओके, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब मैं निकालू एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। जो डिस्प्लेसमेंट हुआ था, कितना हुआ था बच्चों? 2√2 डिवाइड बाई जो टाइम लगा था, टाइम हमें फिर भी 15 सेकंड से लगे थे। ये लो 2√2 डिवाइड बाई 15 मीटर पर सेकंड। लो आपके आंसर्स आ गए, आपके आंसर्स आ गए। बहुत बेसिक बेसिक चीजें आज आप हम लोगों ने अध्ययन करी, है ना। कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी देखेंगे यहाँ इस वाले चैप्टर में। अब से मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोगों को थोड़ी ज़्यादा करवाऊंगा, सो दैट बच्चों की कंसेप्ट्स पे ग्रिप बन पाए, बच्चों की कंसेप्ट पे ग्रिप बन पाए। बिकॉज इससे पहले जो चीज़ें हम पढ़ के आए थे, यूनिट एंड डायमेंशंस एंड वेक्टर्स, वहाँ हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की इतनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी नहीं, बिकॉज अपने आप में सारी चीज़ें सिमिलर तो थी वहाँ पे, बट फिर भी हम लोगों ने वहाँ पे भी बहुत क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी, है ना। सो बच्चों, आज का लेक्चर हम लोग यहीं एंड करेंगे। बहुत बेसिक आपका लेक्चर था, कुछ कंसेप्ट्स आज आप लोगों ने टच करे, है ना, कुछ चीज़ें आज आप लोग सीख पाए। सॉरी। सो आज का लेक्चर यहीं एंड करेंगे बच्चों। बिल्कुल अच्छे से आप लोग तैयार होके आना अगले लेक्चर में, बिकॉज जितनी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं बिल्कुल प्रैक्टिकल है, बिल्कुल प्रैक्टिकल है। और जितनी प्रैक्टिकलिटी आप लोग रखोगे अपने साथ, जितनी प्रैक्टिकलिटी आप लोग रखोगे उतनी ही चीज़ें आप लोगों के लिए आसान रहेगी, है ना। अब हम मैकेनिक्स के पोर्शन में एंटर कर चुके हैं, अब धीरे धीरे चीज़ें इंटरलिंक करते जाएंगे, जहाँ जो चीज़ें होती है आज, है ना, जो चीज़ें, जिन चीज़ों के पीछे मैकेनिक्स होती है उनके रीजन्स भी हम लोग देखेंगे, है ना, उनके रीजन्स भी हम लोग देखेंगे। खैर वो थोड़ा डेप्थ में होगा प्रैक्टिकली, उनके अलग से मैं वीडियो बनाता रहूँगा, छोटे मोटे वीडियो बनाता रहता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे बॉल का हवा में स्विंग होना, मैग्नेस इफेक्ट वगैरह का, इस तरीके से आप उनको भी देख सकते हो ना, थोड़ी कंसेप्चुअल क्लियरिटी आप लोगों के वहाँ आएगी। सो माय डियर, आज का लेक्चर हम लोग यही एंड करेंगे, मिलते हैं अगले लेक्चर में। दिस इज मुकेश कुमार परसोया, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। जय हिंद।